भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्या है इस गोपी गीत में ऐसा? जब कहा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गोपियाँ एक साथ एक स्वर से, पहले से सोचा नहीं था कि यह प्रार्थना करेंगे या पहले से स्तुति याद हो और एक साथ गा रहे हो। जब प्रेम की उस अवस्था पर जीव पहुंच जाता है तो अपने आप मुख से भगवान की स्तुति निकलने लगती है। और जब सभी गोपियां विरह के भाव में आकर एक साथ बैठती हैं, सभी के मुख से एक साथ एक ही लय धुन में यह गोपी गीत का गायन अपने आप हो जाता है। गोपियाँ गोपी गीत का गायन करती है, कहती है हे कृष्ण, जब से आपने ब्रजभूमि वृंदावन में जन्म लिया है तब से लक्ष्मी जी का यहाँ की गली गली में वास हो गया है। लक्ष्मी जी गली गली में विचरण कर रही हैं, कृष्ण धन्य है। तब कहती है कि भगवान, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं, आपकी ऐसी दासियां हैं कि कभी आपसे कुछ मांगती नहीं हैं। अपने प्रेम के बदले में हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन भगवान, अब जब हम आपसे इतना प्रेम करती हैं तो आप क्यों हमें छोड़कर चले गए हैं? भगवान, यदि इसी प्रकार से छोड़कर जाना था तो जिस समय बड़े बड़े असुर आक्रमण करने आते थे वृंदावन पर, तब क्यों हमारी रक्षा की? उसी समय हमें मर जाने देते तो कम से कम आज विरह की पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ती। कृष्ण क्यों इस प्रकार से दुख दे रहे हैं? इस प्रकार से गोपियाँ स्तुति का गान करती हैं। और ऐसा नहीं है कि गोपियाँ कृष्ण को कोई साधारण लड़का समझकर, कोई साधारण गोप बालक समझकर इस प्रकार से बुला रही हो, लेकिन गोपियाँ कहती हैं कृष्ण, हम जानते हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। कृष्ण, आप यशोदा के पुत्र ग्वाल बाल के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन आप कोई यशोदा के पुत्र नहीं हैं। तब कौन है? हम जानती हैं अंतरात्म दृक्, सभी के हृदयों में विराजमान जो श्री भगवान है, आप वही भगवान हैं, हम यह भी जानती हैं। गोपियाँ कहती हैं भगवान, जो व्यक्ति आपकी कथाओं का गान करता है, जो व्यक्ति आपके बारे में अन्यों को सुनाता है, अन्यों को बताता है, लीला कथा का गान करता है, वास्तव में वह व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। सबसे बड़ा दान करने वाला वही व्यक्ति है जो आपकी लीलाओं कथाओं के विषय में दूसरे लोगों को बताता है। वर्णन आता है कि गोपियाँ कहती हैं, कृष्णपति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघते अच्युतागताः। हे कृष्ण, सभी से निवेदन है कि कथा में ध्यान दें। कृपया सभी से निवेदन है, कथा चल रही है, अन्यत्र ध्यान न दें, कथा श्रवण करें। सभी भाई बंधु माताओं से निवेदन है, कोई विशेष आवाज नहीं आ रही है, कथा पर ही ध्यान दें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, हम अपने पति को, अपने बच्चों को, माता पिता, भाई बंधु सबको छोड़कर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप साक्षात श्री भगवान हैं। हे भगवान, हम आप पर समर्पित होना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं। भगवान शीघ्र ही प्रकट हो जाइए। और जब इस प्रकार करुण भाव से गोपियाँ भगवान को पुकारती हैं, भगवान से रहा नहीं जाता और भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण क्यों छोड़कर गए थे? भगवान ने कहा वो सब छोड़ो, देखो अभी तो रास हुआ था, इस बार अब फिर से हम रास करेंगे, और अब साधारण रास नहीं, इस बार महारास होगा। कैसा रास होगा? महारास होगा। जो गोपियाँ पहले रास में नहीं भी आ पाई थी, वे गोपियाँ भी अब रास में आ सकती हैं। जैसे ही यह समाचार ऋषि मुनियों ने सुना, जो अन्य तपलोक इत्यादि में है, गर्ग मुनि ने यह समाचार सुना तो सोचा हमें भी रास में जाना है। लेकिन रास में केवल माताओं का प्रवेश है, केवल गोपियों का प्रवेश है।
पुरुष रास मंडल में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष तो केवल एक ही है और वे हैं भगवान कृष्ण। बाकी सभी तो आत्माएं हैं और आत्मा तो स्त्री रूपा होती है, इसलिए पुरुषों का प्रवेश रास में नहीं है, केवल भगवान कृष्ण और अन्य सभी गोपियां। तो गर्ग मुनि सोचते हैं अब हमारी जुगाड़ कैसे लगेगी, हम कैसे रास में जाएंगे, हमें भी जाना है। सोचते हैं भोलेनाथ के पास जाने से कुछ काम बन सकता है। तब भोलेनाथ के पास जाते हैं और बताते हैं, बोले बाबा आपको पता है कि वृंदावन में ब्रज में भगवान महारास कर रहे हैं और जो पहले रास में नहीं आ पाए हैं वे भी अब रास में आ सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा चलो चलते हैं रास में। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते, यदि रास में जाना है तो स्त्री रूप बनाना पड़ेगा तभी जा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा उसकी चिंता मत करो, पार्वती जी है ना, इनसे इनका लहंगा फरिया ले लेंगे और लपेट लेंगे, घूंघट डाल लेंगे, किसको पता चलेगा कि हम कौन हैं। कहा और ये जो आपके सांप लटक रहे हैं इनका क्या करेंगे, सभी गोपियां डर जाएंगी, सब रास मंडल से भाग जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा, ये तो हार के रूप में लटक रहे हैं, बिच्छू कान के कुंडल के रूप में लटक रहे हैं, कोई बात नहीं, घूंघट डाल लेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है चलो शीघ्र चलो, कहा रास प्रारंभ हो जाएगा। अब भोलेनाथ तो अपने हिसाब से तैयार होकर और रास के लिए आते हैं, लेकिन रास मंडल के द्वार पर ललिता और विशाखा सखी खड़ी थी। ये ललिता विशाखा सखी कहती हैं कि देखिए भोले बाबा आप किसी से भी बच जाए, हमसे नहीं बच सकते, हमने पहचान लिया कि आप तो भोले बाबा हैं। और देखिए रास में केवल स्त्रियों का प्रवेश है और ऊपर से स्त्री बनाने से काम नहीं चलेगा, हृदय गोपी का होना चाहिए, तब रास में प्रवेश मिल सकता है। भगवान ने कहा अब हृदय कहाँ से लेकर आए गोपी का। ललिता विशाखा सखी ने कहा देखो चिंता मत करो, ये जो ब्रजरज है ना इसमें लेट जाओ और ब्रजरज को अपने शरीर पर लगा लो और फिर गंगा यमुना, जो यमुना नदी है, श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान कर लो और जब स्नान करोगे तो आपको भी गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राधा कुंड, श्याम कुंड, यमुना नदी की महिमा बड़ी दिव्य है। भोलेनाथ ने ऐसा ही किया और तब ललिता विशाखा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार भोलेनाथ का कर दिया। वैसे तो राधा रानी का श्रृंगार करती हैं, लेकिन आज भोले बाबा का भी श्रृंगार कर दिया और भोलेनाथ ब्रज नारी बनकर, क्या बनकर, ब्रज नारी बनकर रास में प्रवेश करते हैं। गोपीश्वर महादेव के रूप में रास में आते हैं। बोले गोपीश्वर महादेव की जय।